मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया गया है जिसका नाम लाइट यागामी है और ये काफ़ी ज़्यादा होशियार है अपनी पूरी क्लास में और इस सिटी का भी। दूसरी तरफ हमें मिया नाम की एक लड़की को दिखाया गया है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर नैन मटक्का करते हैं। तभी ज़ोरदार हवा चलने लगती है और आसमान से एक बुक आकर गिरती है जिसका नाम होता है डेथ नोट। मैं बता दूं कि इस बुक की खास बात यह है कि इस पर किसी भी बंदे का नाम और फेस अगर याद करके लिख दिया जाए तो वो आदमी की डेथ हो जाती है। फाइनली लाइट यागामी इस बुक को रख लेता है और मिया के साथ चला जाता है जहाँ पे मिया उसके पीछे पीछे भागकर आ रही होती है। फिलहाल तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। जिसके बाद यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया गया है जो कि दो लोग मिलकर एक बंदे को बुली कर रहे होते हैं जिसका नाम कैनी बताया जाता है। अब यहाँ पे मिया के सामने लाइट हीरो बनने की कोशिश करता है और उसके सामने कुछ उड़ाप शनाप बकता है जिस पर वो एक उसे पंच मार कर बेहोश कर देता है। अब वहाँ पे टीचर्स आती हैं और वहाँ पे डिफरेंट बच्चों का होमवर्क देखकर वो थोड़ी सी हैरान होती हैं कि अभी तक जो होमवर्क हो रहा था वो बाइक लाइट यागामी होता है, जहाँ पे उसका प्रिंसिपल कहता है कि तुमने 15 बच्चों के होमवर्क किए हैं, जिस पर वो कहता है कि आपको तो पहले वो करना चाहिए जिस बुली बच्चे ने मेरी आंख फोड़ी है। इस पर वो कहता है वो तुम्हारा बिहेवियर इशू है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें डिटेंशन देता हूँ, वो भी 2 हफ्तों का। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लाइट यागामी को जो कि डिटेंशन रूम में जाकर सिर्फ सोता है और कुछ नहीं करता। तभी उसकी मैम आती है और वहाँ पर काफ़ी सारे बुक्स को रखती हैं और लाइट यागामी उन सभी बुक्स को हटाते हुए अपने सामने रखता है डेथ नोट को, जिसे वो खोलकर उसके रूल्स को पढ़ने लगता है और उसके रूल्स थोड़े काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं। तभी वहाँ की सभी तरह की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और लाइट अचानक से बंद हो जाती है, जहाँ पर वो देखने के लिए जाता है कि उस जगह पर कौन बंदा है जिसने इस शीशे को तोड़ दिया या फिर कौन जार को। तभी उसे 8 फुट का काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर दिखता है जिससे लाइट यागामी डर जाता है और उस गेट को खोलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है डिटेंशन रूम वाले को। यहाँ पर लाइट एक टेबल के नीचे जाकर छुपता है और वो टेबल भी हवा में उड़ जाता है, जिसके बाद उसको वहीं सेफ रखा हुआ दिखता है जिसे उसने कुछ देर पहले सही सलामत रखा था बिना खाए हुए। अब यहाँ पर एंट्री होती है रियुक की। रियुक जिसे नहीं पता मैं बता दूँ, ये एक शिनगामी है जिसे हम लोग यमराज भी कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि बाहर देखो और यहाँ पे कैनी एक लड़की को बुली कर रहा होता है, जिस पर वो कहता है इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए, तो एक काम करो इस डेथ नोट पर उस कैनी नाम के बंदे का नाम लिखो और फिर देखो क्या होता है। और वो वहाँ पर उसका नाम लिखता है और कहता है कि देखो क्या होगा, जहाँ पे वो लड़का यानी कैनी उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक्सीडेंटली जो सामने से आ रहे बंदे होते हैं जहाँ पे उनका फुटबॉल चला जाता है और लड़की की गाड़ी मुड़ जाने की वजह से एक ट्रक उस बंदे का सर काट के रख देता है, जिस चीज़ को देखते वो जो बुली हो रही लड़की होती है वो डर कर भागने लगती है और वहीं पर उसकी लाश पड़ी होती है, जिसे लाइट यागामी भी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक पे होता है और पीछे की तरफ खिसक जाता है। अबे रियुक उसे बताता है कि यह है इस किताब की असली ताकत जिसे तुम यूज़ कर सकते हो और रियुक वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लाइट वापस आ जाती है जहाँ पे उसके फादर जो कि घर का उनका जो होता है वो ट्रेन के पटरी के सामने होता है, जिसकी वजह से इनका पूरा घर हिलता रहता है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इनको हिलने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो लाइट के फादर टर्नर हैं वो कहते हैं कि आज जो तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था, जिस पर वो कहता है कि वो ऑलरेडी वो पुली काफ़ी ज़्यादा करता था। जिसके बाद वो कहता है कि नियरली आपने अपनी वाइफ का बदला आज तक नहीं लिया, आपको भी उस बंदे को ख़त्म कर देना चाहिए था। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहकर अपने डैड को उस जगह से निकल जाता है, क्योंकि लाइट यागामी की मॉम की डेथ किसी इंसान की वजह से हुई थी जिसे अभी तक सज़ा नहीं मिली। तो यहाँ पे लाइट यागामी पूरे होशो हवास में यहाँ पे अपने भगवान का नाम लेते हुए वो लिखने वाला होता है, यानी रूल्स को पढ़ रहा होता है। तभी उसे लाइट गोल हो जाती है, बंद हो जाती है। जिसके बाद वो एप्पल को बाहर की तरफ फेंकता है और आधा खाया हुआ एप्पल वापस से उसकी तरफ आता है, मतलब ये आईफोन नहीं है, सॉरी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रियुक को, जो कि उसे कहता है कि मेरा नाम रियुक है और मैं शिनगामी हूँ, यानी कि मौत का देवता। जिसके बाद वो पूछता है शिनगामी से कि तुम कहाँ से आए हो, यानी कि रियुक से। वो बताता है कि वो दूसरी दुनिया का है। जिसके बाद वो एक बंदे का नाम लिखता है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये वही बंदा है जिसने उसकी मॉम का मरने का कारण बना था।
अब यहाँ पर वो डिफेंस की वजह से बच जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर था, तो यहाँ पर वो उसका नाम लिख देता है। अब इस चीज़ के बारे में कि उसने उसका नाम लिखा था, जिसकी वजह से अब वो वेट करता है 40 सेकंड्स होने का, जहाँ पे एक वेटर का पैर फिसलता है और उसे धक्का लग जाता है उस आदमी पर जिसे लाइट मारना चाहता था, और धक्का लगने की वजह से उसके नेक पर वो चाकू घुस जाता है जिससे वो खाना खा रहा होता है और वो मारा जाता है। अब सुबह हो जाती है जहाँ पे उसके डैड ये न्यूज़ लेकर अपने सन को बताते हैं, यानी कि लाइट यागामी को, और लाइट यागामी और बाप उसका दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस खबर को लेकर कि जिस बंदे को वो हमेशा से मारना चाहते थे वो आखिरकार मर गया। रियुक को हमें यहाँ पर हंसते हुए दिखाया गया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया हमारे लाइट यागामी को, जो कि उस सभी रूल्स को पढ़ ही रहा होता है कि तभी मिया पीछे से आ जाती है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड जो केनी है उसका साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, जिस पर वो उसे बात करने के लिए एक कमरे के अंदर ले जाता है और वो बताता है कि वो डेथ गॉड है, जिस पर वो अपना नाम लाइट यागामी बता देता है। जिसके बाद ये दोनों का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिस पर वो बताता है कि तुम इस बुक पर जो भी नाम लिखते हो तो वो मारा जाता है। यहाँ पे मिया को ये सब कुछ मजाक में लगता है, तो कीरा उसे या फिर कौन लाइट यागामी एक सेंसेशन न्यूज़ दिखाता है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। अब यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं इस बंदे का नाम और मृत्यु कैसे होने वाली है मैं वो लिख देता हूँ। अब यहाँ पे उसने अपनी वाइफ को अपने बंदूक के नोक पर रखी होती है और ठीक वैसे ही डेथ होती है जैसा लाइट ने लिखा था। अब यहाँ पर वो दिखाता है कि देखो मैंने लिखा था, यहाँ पे पहले वो सैल्यूट करेगा, देन शॉट की ट्रक आएगी और उसे ठोकर मार के मार देगी। इस बात से मिया भी इस चीज़ को अपोलोजाइज़ करती है और यहाँ पर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। मैं बता दूँ कि मिया सिर्फ उसके पर्पस एक ही होता है कि वो जल्द से जल्द उस बुक को हथिया सके। यहाँ पर मैं बता दूँ कि सिर्फ डेथ नोट के लिए पर्पस से ही वो उसे किस करती है और हर चीज़ होता है इनके बीच में। जब यहाँ पे ये स्कूल टाइम में भी उन सभी क्रिमिनल्स का और लिस्ट बनाते रहते हैं और उन्हें मारने के लिए उनका नाम और उनका चेहरा लेते रहते हैं। के बाद ये दोनों साथ में आने की वजह से तकरीबन इन लोगों ने 400 लोगों को मार दिया होता है। अब यहाँ पे ये दोनों खुद का ही एक नाम रखने की सोचते हैं। अब यहाँ पे इन्हें एक जापानीज वर्ड मिलता है जिसका नाम कीरा होता है। अब कीरा का मतलब किलर होता है, जो कि सभी लोग को मारता है। अब यहाँ पे इन लोगों ने जिस भी लोगों को मारते थे तो जापानीज़ में उन्हें पीछे की तरफ लिखने के लिए कह देते थे कि उन्हें उनका नाम जस्टिस फॉर कीरा लिखना होगा। यहाँ पर सभी लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसके नाम से प्रोटेस्ट करते हैं कि कीरा उनका अगला नया देवता बनेगा। जिसके बाद यहाँ पे एक क्लब दिखाया गया है जो कि टोक्यो नाइट क्लब होता है और वहाँ पे लाशें बिछी होती हैं और पीछे लिखा होता है जस्टिस ऑफ कीरा। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक बंदे की जो कि डिटेक्टिव है जिसका नाम एल है। बता दो कि यहाँ पर जो एल है वो तकरीबन 51 घंटे से सोता जा रहा था। यहाँ पर मैं बता दूं कि एल के साथ हमेशा एक आदमी रहता है जिसका नाम वतारी है और ये उसी का शागिर्द टाइप का बंदा है जिसे हर तरह की गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता रहता है। एल भी इस केस में अब इन्वॉल्व होने वाला है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया लाइट यागामी को, जहाँ पे वो अपने फादर से पूछता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, जिस पर वो बताते हैं कि एल कीरा या फिर कीरा की इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचता है और उसे FBI की तरफ से कॉल आता है कि उससे मिलने के लिए एक बंदा आया है जिसका नाम वतारी है। वतारी एक वही एजेंट है जो कि एल के साथ हमेशा रहता है और वो हमारे टर्नर यागामी से बात करना चाहता है, यानी कि एल। अब एल की इस बात के लिए वो राज़ी हो जाता है कि वो उससे बात करेगा, लेकिन वो इन सभी इन्वेस्टिगेशन में कीरा के साथ क्यों इंटरेस्टेड है। जिसके बाद वो उससे बात करने लगता है, जहाँ पे डिटेक्टिव टर्नर वो उससे बात करते दौरान उसे पता चलता है कि वो उससे फेस टू फेस अभी नहीं मिल सकता। जिसके बाद वो कहता है कि इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे शक है कि जस्टिस ऑफ कीरा कोई और नहीं आपका बेटा लाइट यागामी है। जिसके बाद वो वतारी के साथ चला जाता है एल को मिलने के लिए, जहाँ पे एल बताता है कि आपका बेटा हमारे सामने गिल्टी है। अब यहाँ पास से दोनों आपस में ही मिलते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि जो पिछले बार हादसा हुआ था, जो कीरा एक्टिविटीज़ हुई थी, मद्देनज़र रखते हुए हमें शक है कि आपका बेटा ही इन सभी चीज़ों के कारण है। यहाँ पर वो कहता है कि आप ये सारी चीज़ें गलत कह रहे हो। जिसके बाद वो चला जाता है एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अब यहाँ पर वो ये भी चीज़ बताता है कि इस कीरा के बारे में वो जो भी बताएगा मीडिया को, जहाँ पर मीडिया को कहता है कि कीरा को ज़्यादा आप लोग भाव ना दें क्योंकि कीरा को सारी जानकारी मीडियाज़ के थ्रू ही मिलती है।
दूसरी तरफ हमारा लाइट यागामी इस न्यूज़ को टेलीकास्ट होते हुए देख पा रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पे एल ने अपने ऊपर एक मास्क पहना था, क्योंकि उसे पता है कोरोना फैल चुका है। मतलब 2017 में ये मूवी जब रिलीज़ हुई थी तो पता चल गया था कि कोरोना आने वाला है। एक्चुअल में उसे मिया ने कॉल किया था, खलीफा नहीं, खैर यहाँ पे मिया उसे कॉल करके वो बताती है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टली है, तो हम इसे मार नहीं सकते क्योंकि इसका रियल नेम और हमें फेस नहीं पता। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे टर्नेट को, जहाँ पे लाइल बताता है कि उस कीरा को नाम और फेस दोनों ही चाहिए होता है, इसीलिए वो कहीं भी आ जा नहीं सकता मारने के लिए, और इसीलिए उसे ये सारी दोनों चीज़ें चाहिए, और इसीलिए जेम्स के केस में उसने उसे मार दिया। अब यहाँ पास से हमें दिखाया गया है टर्नेट को, जो कि अपने घर पर ही होते हैं, जहाँ पे उनका बेटा उनसे मिलने आता है, यानी कि लाइट, और यहाँ पे कीरा इन्वेस्टिगेशन को रिलेटेड बात पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो क्या होगा, जिस पर बताता है कि 400 लोगों को मारा है उसने, तो उस हिसाब से उसे फांसी होनी चाहिए। जैसा कि एल को पहले से ही शक था कि लाइट यागामी ही कीरा है, इसलिए उसने डिटेक्टिव्स को अपने हायर करके उसके पीछे लगाया हुआ था। अब यहाँ पे बात आ जाती है टर्नेट पर। टर्नेट बताता है कि तुम मेरे बेटे के पीछे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि वो एक मामूली सा बच्चा है। दूसरी तरफ दिखाया गया है लाइट को, जो कि मिया से मिलने जाता है और कहता है कि अब हमें लाइट एल का नाम भी चाहिए। कहता है कि कुछ समय के लिए उसे ये सारी चीज़ें रोकनी होंगी क्योंकि अब शायद एल का खतरा हम पर मंडरा रहा है। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि हमें एजेंट्स फॉलो भी कर रहे हैं, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें रोकनी होंगी। अब घर में होने के दौरान वो बातें शेयर नहीं करता कीरा से रिलेटेड, तभी मिया वहाँ से चली जाती है कुछ चीज़ें लेते हुए। अब यहाँ पे कीरा भी इनएक्टिव हो चुका था। दूसरी तरफ FBI का जो मेन लीडर है वो वहाँ पास से इन्वेस्टिगेट करने ही वाला होता है कि तभी उसका हार्ट में अटैक आ जाता है। अच्छा हुआ किडनी में अटैक नहीं आया। यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है, जिसका खबर ही देता है हमारे एल को। एल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो सभी के सभी FBI एजेंट्स को कॉल करता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है क्योंकि FBI एजेंट्स अब पजेस हो चुके थे, इसलिए वो अब जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे लाइट कहता है कि मिया ये सारी चीज़ें गलत है, तुमने यहाँ पर मासूम लोगों की जान ले ली, जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे मिया और दोनों ही लोग न्यूज़ सुन रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे लाइट के फादर अब न्यूज़ रिपोर्टिंग के सामने अपना भाषण देते हैं। कीरा को वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर कहते हैं, जिसके बाद वो सभी FBI एजेंट जो कि दर्जन में मरे थे, इस बात से वो काफ़ी दुखी होते हैं। जहाँ पे मिया उसके डैड को मारने के लिए जाती है, नहीं लाइट को, जहाँ पे लाइट उन्हें रोक लेता है इन सभी चीज़ों को करने से। यहाँ पे दिखाया गया है कि अब लाइल का शक लाइट के ऊपर और भी पड़ जाता है क्योंकि उसने अपने डैड को नहीं मारा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है लाइट को, जो कि अपने फादर को गले लगता है। अब यहाँ पास से वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर रियूक से ऊपर रिलेटेड वो सारी चीज़ें पढ़ता है, तभी उससे मिलने के लिए एल आता है, जहाँ पे एल उसे इनडायरेक्टली लाइट के साथ ही कीरा का नाम भी जोड़ देता है। पर ये दोनों ही आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जिस पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होते हुए एल कहता है कि तुम ही कीरा हो। जिसके बाद मिया उसे अपने घर पर बैठी हुई मिलती है। मिया उससे कहती है कि आई एम रियली सॉरी, जो भी मैंने तुम्हारे डैड के खातिर कहा। जिसके बाद वो उसे किस करता है और यहाँ पर बताता है कि वाटरी, जो कि एल के साथ रहता है और वो आज एल से मिला था, लेकिन उसने आज उसका फेस देखा, लेकिन अभी तक उसने कभी भी उसका नाम नहीं जान पाया। जिसके बाद वो वाटरी को कॉल करेंगे और एल से उसका रियल नेम पूछेंगे, जैसा कि इन लोगों ने प्लान किया होता है और डेथ नोट पर लिखा होता है। वाटरी ठीक वैसा ही वैसा करता जाता है, जहाँ पे वाटरी उसे कॉल करता है रात के 2 बजे तकरीबन। इसके बाद वो बताता है कि वो एक ऑर्फनेज में पढ़ा बड़ा है, लेकिन उसे कहीं भी उसका नाम नहीं बताया है, शायद दस्तावेज़ों में उसका नाम बताया गया हो। जिसके बाद वो कॉल कट करते हुए ये कहता है कि हम ज़्यादा लंबे तक सोने की वजह से तुम्हें अच्छे थॉट्स आएंगे, और वाटरी बिना कोई जवाब दिए वो अगली सुबह उस जगह के लिए निकल पड़ता है। वो लाइट को ये बता सके कि एल का रियल नेम का क्या है और वो किस जगह से बिलोंग करता है। लाइट का ध्यान एक गाड़ी वाले के ऊपर जाता है, जहाँ पे लाइट को लगता है कि इसका पीछा अभी भी किया जा रहा है। एल अभी भी इस सोच में पड़ा होता है कि वाटरी ने उसको अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होता है, क्योंकि उसे पता है कि आज तक बिना बताए वाटरी कहीं नहीं गया उसे। जहाँ पर ये दोनों अब वेट करते हैं लाइट के फादर से। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एल को, जो कि वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे दोस्त वाटरी को गायब कर दिया है, बिना बताए वो कभी भी कहीं नहीं जाता था, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर सर्च वारंट लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ।
तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स को, जो कि उस जगह पर आ जाता है और यहाँ पर उसके पूरे घर की तलाशी की जाती है। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे डेथ नोट नहीं मिलती और इवन किसी को भी नहीं मिलती, क्योंकि मिया ने उस जगह से डेथ नोट को गायब कर दिया होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वॉटरी को, जो कि उस जगह पे पहुंचता है जहां पे कभी एल ट्रेनिंग लिया करता था, जो कि 6 मंथ की एक क्लास होती थी। वहाँ पर लाइट को पता चलता है कि मिया के पास ही वो डेथ नोट है, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिस पर वो बताता है कि अपने हैट के अंदर देख लो, जहाँ पर उसे मिल जाती है और वो हैट को पहन लेता है। दूसरी तरफ हमें वॉटरी को दिखाया गया है, जो कि उस ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच जाता है, जिससे वो इन्वेस्टिगेट कर सके और एल का रियल नेम पता कर सके। जहाँ पे हमें र्यूक को भी दिखाया जाता है और एक वो काफ़ी बड़े वॉल्ट या फिर गुफा टाइप की जगह को खोलता है। तरफ उसने लाइट के कमरे के अंदर पूरी तरह से कैमरे बिछवा दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था अनऑफिशियली काम। जहाँ पर वो बताता है कि न्यूयॉर्क की फील्ड पुलिस ऑफिस को तैनात कर दिया जाए। जिसके बाद हमें लाइट को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कॉस्ट्यूम पार्टी में उस जगह पर पहुँचता है और काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद यहाँ पर वो अपने कैप को एक बंदे के हाथों सौंप देता है। दूसरी तरफ हमें गाड़ी को दिखाया गया है, जहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया वॉटरी को, जो कि उस नाम को देखने के लिए काफ़ी सारे ड्रॉवर्स को ओपन करता रहता है। वो तरफ हमें मिया को दिखाया गया है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि वो एक बंदे को लेकर आती है, जो कि उसका हैट पहन सके, यानी कि लाइट का, और ऐसा ही करता है। यहाँ पे हमें दिखाया गया डेथ नोट को, जो कि उसके हाथ में होती है। अब यहाँ पे वो वॉटरी से बात करता है और कहता है कि रिकॉर्ड्स में उसका नाम कहाँ पर है और वो किस जगह पे लोकेटेड है। जिसके बाद वो उसे कुछ नहीं बता पाता, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है एक उस पेज को, जिस पेज को मिया ने पहले ही फाड़ लिया होता है, जिस बात से लाइट काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वॉटरी को, जिस पर पुलिस तान लेती है गन और मार देती है उसे। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है लाइट कि एक और बेगुनाह इंसान मारा गया। जिसके बाद वो अपनी पार्टी में वापस लौटता है और मिया को कहता है कि तुमने ये काफ़ी ज़्यादा गलत किया। जिस पर मिया बताती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसको सिर्फ डेथ नोट चाहिए थी, इसीलिए उसने लाइट की जगह पर वॉटरी का नाम लिख दिया और उस पेज को फाड़ लिया था और अब वो मारा गया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने जिस्म से खेलने क्यों दे रही थी। फाइनली यहाँ पर वो ड्यूक को अब यहाँ पर अपनाना चाहती थी, यानी कि उस डेथ नोट को भी। अब ड्यूक जो है उसने ये सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन ड्यूक कभी भी नहीं बताता लाइट को कि उसने उसे एक कैलकुलस बुक के अंदर उस पेज को छुपा कर लेके गई थी। उसने काफ़ी सारे FBI एजेंट्स की जान ले ली थी, जिस पर वो उसने एक FBI एजेंट को ढूंढा और बाकी सबकी जान एक एक करके उसने ले ली, और इवन उसके बॉस तक की भी। वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारा नाम भी लिख दिया है अगर तुम मुझे ये बुक पास ऑन नहीं करते हो तो। जिस बात से लाइट काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि जिससे वो प्यार करता था उसी ने उसे धोखा दे दिया। अब एल भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खफा होता है कि वॉटरी अब मारा जा चुका है, इसलिए वो गन को उठाता है उसे ख़त्म करने के लिए। फाइनली वो कार के अंदर बैठते ही डिटेक्टिव टर्नर उसे कहते हैं कि वो मेरे बेटे के पीछे गया, यानी कि एल, जहाँ पे वो मेरे बेटे को मार सकता है, इसलिए पुलिस फोर्स को अब लाइट की प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया जाता है। जहाँ पे एल अब सभी लोगों का नाम सर्च करता है, एक एक करके उन सभी को बुक पास ऑन करने के लिए ऐसा डेथ नोट में लिखता भी गया जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी सारे लोगों का नाम भी लिख देता है। मिया को मैसेज आता है, अब मिया मैसेज भी करती है कि पुलिस वाले आ चुके हैं। जिसके बाद वो उसे जाइंट व्हील के पास बुलाता है और सॉरी कहते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ एल भी उसके पीछे लगा होता है, जहाँ पे एल उसके बंदूक के नोक पर रख लेता है और वो पीछे की तरफ घूमता है और बताता है कि कैलकुलस बुक के अंदर वो पेजेस रखे हैं जिसकी वजह से FBI एजेंट्स मारे गए थे और वॉटरी भी। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक कीरा का फ़ैन आता है और वो यहाँ पे एल को वो धराशायी कर देता है, जिससे वो एल को कहता है कि ये तो गया। अब लॉर्ड कीरा का नाम लेते हुए कीरा को जाने देता है वो। फाइनली मिया जाइंट व्हील के पास खड़ी होती है, जिससे मिलने के लिए हमारा लाइट आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है, जिस पर लाइट कहता है कि तुम इस बुक को फेंक दो, जिससे हम ये सारी चीज़ें को छोड़कर आज़ाद जी सकते हैं, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें छोड़ दो। मिया कहती है कि प्लीज़ उस बुक को मुझे दे दो वरना तुम मारे जाओगे, वैसे भी मैंने इस बुक को जलाने की सोच ली है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी, इससे करने से हम भी मारे जा सकते हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर तुमने बुक को छीना तो तुम भी मारी जाओगी, जिस पर वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकती। अब यहाँ पे उसने बुक को छीन लिया होता है, तो जैसा कि लाइट ने लिखा था डेथ नोट में कि अगर जैसे वो बुक को छीनेगी तो जाइंट व्हील नीचे की तरफ गिरेगा और वो पेज जल जाएगा जिस पे उसका नाम लिखा है, यानी कि लाइट का।
जहाँ पे उसने मिया ने लिखा है। अरे पुलिस फोर्स और मिस्टर टर्नर भी आ जाते हैं, जहाँ पर एल भी इन सभी चीज़ों को हादसे को होते हुए देख रहा होता है। लेकिन मिया अपनी लालच की वजह से डेथ नोट को पकड़ती है और वो मारी जाती है। अब एल नहीं चाहता था कि वो मारी जाए, इसलिए अब एल भी का हाथ छूट जाता है और एल पानी में जाके गिरता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन यहाँ पर मिया की जान चली जाती है क्योंकि वो पत्थर के ऊपर गिरी थी। पर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। तभी उसके सामने एक पेज उड़ता हुआ आता है और आग में गिर जाता है। एल उस पेज को रोकता भी नहीं जलने से, जिसके बाद यहाँ पे कीरा का नाम हट जाता है, नहीं कहूँ कि लाइट का नाम हट जाता है। जहाँ पे एल काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और उसके ऊपर एक कमीशन बैठती है, जिस पर कहा जाता है कि 48 घंटे के अंदर तुम माफ़ी मांगोगे और यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि लाइट ही कीरा है, जबकि वो नहीं है। जहाँ पर अभी भी मोडेट्स अभी भी जारी है। जिसके बाद वो केस को अनसॉल्व करते हुए जा ही रहा होता, तभी उसके दिमाग में आता है कि लाइट ने कहा था वो कैलकुलस बुक, जिसकी वजह से ये सारे हादसे हुए हैं। जहाँ पर वो कैलकुलस बुक के लिए फ़ोन कर देता है और फ्लाइट को उड़ने से रोक देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है लाइट को, जिसकी काफ़ी सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं, लेकिन अब उसके पास डेथ नोट वापस आ जाती है। एक्चुअल में उसने जो बुक पर लिख दिया था कि कैसे उसके पास घूम फिर कर बुक आ जाएगी, ठीक वैसा ही होता है। इसलिए वो बुक को तकिए के नीचे छुपा देता है और मिया की यादों को जीता है, जहाँ पे उसके डैड आकर उससे उस सारी घटनाओं के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उसके डैड को भी ये सारी चीज़ें पता चल चुकी थी कि ये कोई और नहीं, उन्हीं का बेटा अभी तक कीरा बनकर जस्टिस के लिए फाइट कर रहा होता है, लेकिन अभी भी वो अपने बेटे को गलत मान रहे होते हैं। इस तरफ हमें एल को दिखाया गया है, जो कि लाइट के घर के अंदर पहुंच जाता है, पर वो उन सभी लोगों का नाम देखता है जिसको अभी तक लाइट ने मारा होता है, या कहो कीरा ने। जिसके बाद एंटोनी स्मोकोल को भी, जिसके बाद यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया। बाद वो सारी स्टोरीज को रिवील करता है कि कैसे उसे मिया मिली, कैसे उसने डेथ नोट के साथ सारे मारा सबको। यहाँ पर एक डॉक्टर ने उसको रिवाइव किया। एक्चुअल में उसने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख कर रखी थी कि वो सारे डॉक्टर्स को मारेगा, जो बच्चों को चुराता है वो उस बुक को यूज़ करेगा और उसे भी ख़त्म करेगा, और वो खुद भी आत्महत्या कर लेगा। इसी के चलते वो सारी नोटबुक चलती रहेगी और मैं हॉस्पिटल में रहते हुए भी अपना काम करता रहूँगा। फाइनली कीरा के पास वो बुक आ जाती है, यानी कि लाइट के पास को दिखाया गया है, जो कि उसके घर पर वो देखकर सारी चीज़ों को समझ जाता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। कैलकुलस बुक के अंदर ही उसे वो पेज मिलता है जिस पर वो सारी चीज़ें लिखी होती है, और वहाँ पर रखी फ़ोटो लाइट की देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रियूक को हंसते हुए, जिसके बाद मूवी एंड होती है। मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नई नई मूवीज़ में लाता रहूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लविंग। थैंक यू।